Hello everyone and welcome back to DSL Learning English classes. My name is Sandeep Mudgal. I'm an English trainer and communication expert. I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. Well friends, in this class I'm going to teach you very important thing. And what is important today? Let's see. Look at this. Get. What does it get mean? Get का मतलब क्या होता है? What does it get mean? I always ask my student what does get mean. So I often get answers. मुझे answers ऐसे मिलते हैं कि get means to opt in something. To opt in something. So well friends, be careful about that. आप भी ध्यान रखना get का केवल एक ही meaning नहीं होता. Get does not have any only single meaning. There are many meanings of get. If you look into the dictionary, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको 50 तरह के अलग अलग यूसेज मिलेंगे गेट के. आपको बहुत सारे यूसेज मिलेंगे गेट के डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो उसमें से कई सारे के ग्रुप जो कैटेगराइज की है मैंने, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको इस क्लास के अंदर लेके चलूंगा. तो एक एक चीज करके मैं यहाँ पे बताऊंगा कैटेगराइज कैसे किया है मैंने, कैसे कैसे लेके चलूंगा. तो आज तक केवल अगर आप एक और दो मतलब जानते थे गेट के, तो आज इस क्लास में आपको ये पता चलेगा कि गेट के और कई सारे मीनिंग क्या होते हैं. सो आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं? हाँ बच्चे तैयार हैं आप? तो लुक एट दिस. गेट के मीनिंग्स को करने के लिए तैयार हो जाइए. बहुत परेशान करता है वर्ड. तो आज कई सारे वर्ड्स कई सारे ग्रुप्स में इस वीडियो में इस लेसन में क्लियर करूंगा. सो लुक एट दिस. आप देखते रहिए, एग्जांपल्स बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा, एग्जांपल बनाते रहिएगा. नाउ हैव अ लुक एट दिस बोर्ड. सो वंस वी टॉक अबाउट कैटेगरीज ऑफ गेट, तो सबसे पहले हम गेट में स्टार्ट कर रहे हैं. गेट की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं गेट को. गेट में जो पहला वर्ड है हमारे पास है टू अराइव एंड ट्रेवल. अराइव एंड ट्रेवल. जब भी अराइव, मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं. अराइव और ट्रैवल, देखते हैं आप यहां पर अराइव और ट्रैवल लिखा हुआ है. मतलब गेट को हम अराइव और ट्रैवल के जगह रिप्लेस करके कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आपको सर कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल भी मेरे पास है, देखिए यहां पर बोर्ड पर. मैंने कहा हाउ डिड यू गेट टू दिल्ली. आप दिल्ली कैसे आप पहुंचे, कैसे आपने ट्रैवल किया, कैसे मतलब दिल्ली आप गए पहुंचे, राइट? हाउ डिड यू गेट टू दिल्ली मतलब हाउ डिड यू ट्रैवल टू दिल्ली, हाउ डिड यू अराइव, मतलब कुछ भी इस तरह से. तो गेट को हमने रिप्लेस किया, मतलब गेट को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? ट्रैवल भी लिख सकते हैं. हाउ डिड यू ट्रैवल टू दिल्ली. आपने दिल्ली कैसे ट्रैवल किया? तो आप कैसे बोलेंगे? आई गॉट. ये देखें यहां पर आप ट्रैवल्ड भी बोल सकते हैं. आई ट्रैवल्ड देयर बाय माय कार. आप ट्रैवल्ड बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया गेट के नए यूजेस कि आप ट्रैवल और अराइव की जगह गेट लगा सकते हैं. आई गेट माई होम लेट नाइट. सो आई गॉट देयर बाय माई कार. मैं वहां पर कैसे पहुंचा, वहां पर मैं कैसे गया? आई गॉट देयर बाय माई कार. हाउ डिड यू गेट टू दिल्ली मतलब हाउ डिड यू ट्रेवल टू दिल्ली. आप दिल्ली ट्रेवल कैसे, आपने मतलब दिल्ली कैसे पहुंचे आप? सो आई गॉट देयर बाय माई कार या आई ट्रेवल्ड देयर बाय माई कार. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट टाइम डिड यू गेट हियर. आप किस टाइम यहां पर पहुंचे, आप किस टाइम यहां पर आए, आप किस टाइम यहां पर पहुंचे, किस टाइम आप यहां पर आए. देखिए यहां पर एग्जाम्पल आप भी बनाते रहिए, पहुंचने का एग्जाम्पल आप बनाते रहिए आप भी. सो आई गॉट हियर एट 8:30 मतलब आप किस समय आप पहुंचे. व्हाट टाइम डिड यू गेट हियर. मैंने बोला आई गॉट हियर एट 8:30 PM मतलब मैं यहां पर 8:30 बजे पहुंचा. आई गॉट हियर एट 8:30 PM मतलब मैं यहां पर बोल सकता आई अराइव्ड हियर एट 8:30 PM भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैंने गॉट का इस्तेमाल यहां पे बताया. व्हाट टाइम डिड यू अराइव भी बोल सकते हैं आप, लेकिन यहां पे मैंने गेट का इस्तेमाल करके बताया. गेट का इस्तेमाल, क्योंकि गेट की सीरीज आपको मुझे बतानी है. तो आप भी अराइव और ट्रेवल में अब से अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया यूज करना, तो गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, राइट? जैसे आई गेट माई इंस्टीट्यूशन एट ऑन टाइम. आई गेट टू टेम्पल डेली ऑन टाइम. कुछ भी इस तरह से, ठीक है? What time do you get to your office? आप कितने बजे अपने टाइम मतलब अपने पहुंचते हैं? तो बोल सकते हैं I get to my office at around this जो टाइम है.
नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू रिसीव और ऑब्टेन, मतलब कुछ प्राप्त होना, कुछ मिलना, वहां पे भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस गेट का इस्तेमाल कुछ प्राप्त होना के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ लेटर टुडे, आई गॉट अ लेटर टुडे। अब इस गॉट को मतलब रिप्लेस किया हमने रिसीव को, किस में, गॉट में। मतलब रिसीव मींस गॉट होता है, रिसीव का मतलब भी गॉट होता है। गेट मतलब सेकंड फॉर्म में तो रिसीव का हम रिसीव्ड भी लिख सकते थे, आई रिसीव्ड अ लेटर टुडे या आई गॉट अ लेटर टुडे। आई होप यू गॉट अ प्रमोशन, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको प्रमोशन मिल गई। आई होप यू गॉट अ प्रमोशन, आई होप यू ऑब्टेन्ड या यू रिसीव्ड अ प्रमोशन। आई गेट गिफ्ट्स डेली, मुझे डेली गिफ्ट मिलते हैं, या आई रिसीव गिफ्ट्स डेली, राइट। आई रिसीव गिफ्ट डेली। कैन आई गेट अ पेन, क्या मैं पेन ले सकता हूं, पेन प्राप्त कर सकता हूं, पेन रिसीव कर सकता हूं। कैन आई गेट अ पेन, कैन आई गेट रिसीव अ पेन। कैन आई गेट अ बुक, कैन आई गेट अ मोबाइल, कैन आई गेट अ, मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं, कैन आई गेट। नेक्स्ट देखते हैं, टू बिकम। कैन का मतलब गेट का जो नेक्स्ट वर्ड है, गेट का जो नेक्स्ट वर्ड है टू बिकम, रिप्लेस किस में किया हमने, बिकम में रिप्लेस किया है। यहां बच्चों ध्यान से देखो, सेंटेंसेस बनाते रहो। बिकम का रिप्लेस किया है टू शो अ चेंज, ये हमेशा चेंज को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, होना, चेंज को दिखाता है। यहां पर किस किस में दिखाता है, देखें यहां पर देखिए यहां पर दिखाता है ये एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और पास्ट पार्टिसिपल। देखते हैं एडजेक्टिव में जैसे ओल्ड हो गया, हॉट हो गया, कोड हो गया, ऐसे दुनिया भर के एडजेक्टिव हैं। कंपैरेटिव के अंदर तुलना करना, बेटर, मोर एक्साइटिंग। पास्ट पार्टिसिपल लाइक बोर्ड, टायर्ड, कंफ्यूज, इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। तो यहां पर अगर आप बोलना चाहते हैं, एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज कर रहा हूं। मैंने कहा आई नो, मैं जानता हूं, यू आर गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, मैं जानता हूं आप इंग्लिश में अच्छे हो रहे हैं। यहां पर इस गेटिंग की जगह मैं बिकम को चेंज करके बिकमिंग लगा सकता हूं। मतलब मैं कह सकता हूं आई नो यू आर बिकमिंग बेटर एट इंग्लिश। मैं ये भी बोल सकता हूं आई नो यू आर बिकमिंग बेटर एट इंग्लिश। देखिए यहां पर यू आर बिकमिंग बेटर एट इंग्लिश, तो मैंने यहां पर गेट लगाया है टू चेंज समथिंग। इन समर इट्स गेट हॉट, इन इट्स समर मतलब इन समर इट गेट्स हॉट। तो यहां पर मैं गेट को रिप्लेस करके, मतलब बिकम को रिप्लेस करके गेट लगा रहा हूं, गेट को रिप्लेस करके मैं बिकम का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं इन समर इट्स इट बिकम्स हॉट, इट बिकम्स हॉट, राइट। इट्स गेट हॉट, कॉमा लगा देते हैं, इट्स गेट हॉट या इट्स बिकम्स हॉट, राइट। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग बोर्ड, तो यहां पर इस बोर्ड की जगह आप टायर्ड भी लगा सकते हैं। आई वॉन्ट टू लीव, राइट, आई नीड टू लीव बिकॉज आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई एम गेटिंग टायर्ड, मतलब सिचुएशन चेंज करने के लिए, राइट। इसके अलावा आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग मोर एक्साइटिंग, किसी चीज को करने के लिए एक्साइटेड, टू बिकम समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं गेट कहां पर आएगा हमारा। गेट देखते हैं नेक्स्ट हमारा कहां आएगा, टू ब्रिंग, बाय, फाइंड, कुछ लाना, कुछ खरीदना या कुछ ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, आप फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्त के साथ बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए अपने दोस्त से बोल रहे हैं आप, कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक खरीद लूं, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक ले आऊं। अगर घर में बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं, मतलब ब्रिंग और बाय कुछ भी मीनिंग आ जाएगा। तो कैन आई गेट योर ड्रिंक, क्या मैं आपको ड्रिंक, बाहर है तो भी चलेगा, अंदर घर में है तो भी चलेगा। मतलब क्या मैं आपको ड्रिंक ला के दे दूं, क्या मैं आपको ये, कैन आई गेट योर टी, कैन आई गेट योर कॉफी, कैन आई गेट योर बिस्किट्स, कैन आई गेट योर मोबाइल, कैन आई गेट योर पेपर, कैन आई गेट योर पेन, कैन आई गेट योर वॉच, वट एवर, कुछ भी कैन आई गेट यू। तो यहां पर कैन आई बाय यू, कैन आई ब्रिंग यू, कुछ भी आप बोल सकते हैं यहां पर। आई नीड टू गेट सम न्यू क्लॉथ्स, आई नीड टू गेट सम न्यू क्लॉथ्स, मुझे नए कपड़ों की जरूरत है, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे नए कपड़े की जरूरत है। यहां पर आप गेट की जगह बाय भी लगा सकते हैं, आई नीड टू बाय सम न्यू क्लॉथ्स, और बाय को रिप्लेस करके यहां पर आप गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब खरीदने के लिए भी आप गेट, आई नीड टू बाय अ न्यू मोबाइल, आई नीड टू बाय दिस, तो बाय को रिप्लेस करके आई नीड टू गेट अ न्यू मोबाइल, आई नीड टू गेट अ न्यू हाउस, आई नीड टू गेट अ न्यू बुक, आई नीड टू गेट अ न्यू मोबाइल, कुछ भी लगा सकते हैं आप,
रिप्लेस करिए, सेंटेंस बनाइए, रिप्लेस कीजिए, सेंटेंस बनाइए। गेट का आज पूरा झंझट खत्म करते हैं हम। गेट का 90% करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है गेट, एक साथ तो नहीं करा सकता, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं गेट के कई सारे और लेसन्स लेकर आऊंगा। गेट को मैं जड़ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप केवल और केवल सेंटेंस बनाते रहें, और ये वीडियो आपको पसंद आता है, लेसन्स पसंद आता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। नेक्स्ट, आर यू एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन? आर यू एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन? यहां पे गेट का मतलब क्या है? गेट का मतलब यहां पे फाइंड है। मतलब आर यू एबल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन? आर यू एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन? राइट। नेक्स्ट देखते हैं कहां पर हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टू हैव। टू हैव मतलब कुछ रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सो मच मनी, ठीक है? तो इस हैव में यहां पर अगर मैं आई हैव, अगर गॉट लगाना है मुझे, इसमें मैं गेट का मतलब गॉट कर दूंगा, इसमें मैं गॉट का इस्तेमाल करूंगा। जब भी कुछ होना, रखना, पोजीशन, ऑनरशिप के केसेस आते हैं, तो वहां पर आप आई हैव बोलते हो ना, आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार भी चलेगा, और आई हैव को कॉन्ट्रैक्शन बना के उसके साथ गॉट लगाना पड़ेगा। गॉट लगाना पड़ेगा आपको वहां पर, मतलब आई हैव गॉट सो मच मनी। दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप बोलना चाहते हैं आई हैव सो मच मनी तो भी सही है, आप बोलते हैं आई हैव गॉट सो मच मनी तो भी सही है, आप बोलते हैं आई हैव अ मोबाइल तो भी सही है, अगर आप बोलते हैं आई हैव गॉट अ मोबाइल तो भी सही है। राइट? तो गॉट लगाना चाहे लगाओ, नहीं लगाना चाहे मत लगाओ। राइट? दोनों सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। मेरे पास मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड। दोनों का मतलब देखिए सेम है यहां पर, आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स। अब हैव के अंदर ही अगर हम आगे चलें, बच्चों देख लीजिए, हैव के अंदर ही हम आगे चलें तो एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं हम यहां पर, टू हैव। टू हैव टू, टू हैव टू का मतलब है कंपल्शन के साथ, कुछ काम जो आपको करना पड़ता है, कुछ काम जो आपको करना होता है, कुछ करना है कंपल्सन के साथ, मजबूरी के साथ, प्रेशर है आप पर, वहां पर टू हैव टू में कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने कहा आई हैव टू टेल हिम, आई हैव टू टेल हिम, मुझे उसे बताना है। तो यहां पर मैंने आई हैव को कॉन्ट्रैक्शन मैंने डाला, शॉर्ट फॉर्म बनाया, और यहां पर फिर से मैंने गेट को क्या रखा, गॉट। मतलब आई हैव गॉट टू टेल हिम, आपको कहना है कि मुझे उसे बताना है, आई हैव टू टेल हिम। आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट टू टेल हिम, आई हैव गॉट टू टेल हिम, मुझे मार्केट जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे किताब खरीदनी है, आई हैव टू बाय अ बुक, या आई हैव गॉट टू बाय अ बुक। मुझे मोबाइल चलाना है, आई हैव टू ऑपरेट मोबाइल, आई हैव टू यूज मोबाइल, और बोल सकते हैं आई हैव गॉट टू यूज मोबाइल। तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। आप गॉट का इस्तेमाल करना चाहे करें, नहीं करना चाहे कोई प्रॉब्लम, सेम है। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको वो सारी डिटेल्स जानकारी दें जो लोग यूज करते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा लोगों को बोलते हुए आई हैव गॉट टू गो देयर, आई हैव गॉट टू इन्फॉर्म हिम, आई हैव गॉट टू डू दिस वर्क। राइट? तो यहां पर मेरा समझाने का फर्ज बनता है कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। आई डोंट हैव टू कम, आई डोंट हैव टू कम, मुझे नहीं आना। आई डोंट हैव टू कम, मुझे नहीं आना है। तो आई हैव नॉट गॉट टू कम भी आप बोल सकते हैं। आई हैव नॉट गॉट टू यूज दिस मोबाइल, आई हैव नॉट गॉट टू बाय दिस बुक। तो दिस इज कॉल्ड हैव टू। मैं कैसे इस्तेमाल किया हमने। बाकी देखते हैं गेट और कहां यूज होता है। गेट का इस्तेमाल हम एक्सप्रेशंस विद गेट, गेट का इस्तेमाल हम कुछ एक्सप्रेशन में भी करते हैं। कई सारे एक्सप्रेशंस हैं, लिस्ट मैं दे दूंगा। डू यू गेट इट, डू यू गेट इट, डू यू गेट इट मतलब डू यू अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट। जब भी हम बात करते हैं एक्सप्रेशन के, उसमें जब कई बार इस तरह से सेंटेंस बोला जाता है, डू यू गेट इट, डिड यू गेट इट करेक्टली, डिड यू गेट इट राइट, तो इस तरह से जब बोलते हैं इसका मतलब यही है, डिड यू आंसर करेक्टली, मतलब वो सारी चीजें। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स एक एक्सप्रेशन है। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स का मतलब क्या है? यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स का मतलब है एनॉय, एनॉय का मतलब है परेशान करना, परेशान करना। मतलब यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, आपने मेरी नाक में दम कर रखा है, आपने मेरी नाक में दम कर रखा है, परेशान कर रखा है। यू आर अनोइंग मी, यू आर अनोइंग मी। ठीक है? अब आप कहोगे सर एक और एग्जाम्पल, और कहां कहां यूज होता है? गेट का इस्तेमाल हम फ्रेजल वर्ब में भी करते हैं दोस्तों। किसमें करते हैं? फ्रेजल वर्ब।
अब कहोगे सर इसका तो एग्जाम्पल एक भी नहीं दिया, तो बच्चों आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी आई विल मेक अ वीडियो ऑन फ्रेजल वर्ब बाय यूजिंग गेट। गेट के साथ मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब की एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब में गेट कहां कहां और किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 बिग चैप्टर। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जाइगेंटिक चैप्टर जिसे बोल सकते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों तो आज के गेट के बारे में हमने बहुत कुछ समझा, समझाया, बताया, और गेट अभी खत्म नहीं हुआ है, गेट के बहुत सारे यूजेस अभी भी हैं। आज कुछ यूजेस हमने सीखे थे, तो एक बार मैं उन यूजेस को एक बार फिर से बताता हूं। आज जो कॉमन हमने सीखे थे, तो पहला हमने सीखा कि जब भी अगर आप पहुंचने के लिए, ट्रैवल के लिए यूज करें, तो आप हमेशा गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। I get home late night. I get home, I get institution soon. I get to that building in evening. Right? इस तरह से। दूसरा मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था गेट का कि कुछ रिसीव करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, I got a letter. तीसरा मैंने बताया था टू बिकम, कुछ चेंज होने के लिए, होने के लिए, I know you are getting better. ठीक है। टू ब्रिंग बाय फाइंड, कुछ लाना, खरीदना, पाना, इनके लिए भी हमने गेट का इस्तेमाल किया है यहां पर। कैन आई गेट यू अ ड्रिंक। मैंने बताया टू हैव, आई हैव सो मच मनी, आई हैव गॉट सो मच मनी, रखने के लिए केस में यूज कर रहे हैं आप। हैव टू कंपल्शन, प्लान, मतलब आई हैव टू टेल हिम, आई हैव गॉट टू टेल हिम, इसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर एक्सप्रेशन के साथ मैंने गेट का यूज बताया है। डू यू गेट इट, डू यू अंडरस्टैंड इट। और यहां पे मैंने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताऊंगा। फ्रेजल वर्ब के बाद चलो जाते जाते कुछ दो चीज और तीन चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसमें भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री। मुझे प्यास लग रही है, आई एम गेटिंग थ्रस्टी बोल सकते हैं। कई बार आप अटक जाते हैं ना, भूख के लिए क्या बोले, प्यास के लिए क्या बोले, तो आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग थ्रस्टी। अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरा फोन आ रहा है, तुम्हारा फोन आ रहा है, तो क्या बनाते हैं, आप बोलते हैं आई एम, माई फोन इज कमिंग। नहीं नहीं मेरे बच्चों, माई फोन इज कमिंग नहीं होगा। इसका क्या मतलब होगा, मेरा फोन आ रहा है, आप बोलेंगे आई एम गेटिंग माई फोन, आई एम गेटिंग माई फोन, मतलब मेरा फोन आ रहा है, आई एम गेटिंग माई फोन। तुम्हारे बहुत सारे फोन आते हैं, तुम्हारे बहुत सारे फोन आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यू गेट सो मेनी कॉल्स, यू गेट सो मेनी कॉल्स। तो उम्मीद करता हूं आज मैंने आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें गेट में आपको मैंने सिखाई हैं। So thank you so much everyone. Keep sharing this video to your friends and family. Keep learning many things from us from DSL YouTube channel. And I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, take care. Keep practicing, keep smiling. Have a great day.